हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम टू फिजिक्स हिंदी मीडियम। तो भौतिक विज्ञान का जो हिंदी माध्यम से भौतिक विज्ञान का जो सिलेबस है वो हम लोग इसको पूरा करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए, जो सबसे पहला जो चैप्टर है, फर्स्ट जो टॉपिक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में हम लोग स्थिर विद्युत की भी कहते हैं। तो यहाँ अगर मैं उसका नाम लिख दूं तो देखिए, ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है, स्थिर वैद्युतिकी। पर देखिए, स्थिर विद्युत की जो है ये दो तीन चैप्टर्स को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, दो तीन चैप्टर्स को मिलाया जाता है। इसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन देखिए बच्चों, वास्तविकता ये है कि देखिए, एनसीईआरटी के हिसाब से या जो बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे तो उसमें जो पहला चैप्टर है उसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज एवं फील्ड भी कहते हैं। ये नाम चैप्टर का। ठीक है, तो देखिए, सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर वो आता है विद्युत आवेश। तो बच्चों, आवेश क्या होता है? सबसे पहले तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि आवेश होता क्या है। देखिए, आवेश जो है वो आप ये कह सकते हैं कि भाई किसी भी वस्तु का एक ऐसा गुण है जिससे वो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों, है क्या चीज। अगर किसी भी तत्व को आपको लिखना है तो आप उस तत्व को ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे आप लिख दिया, मान लीजिए एक्स, यहाँ पे लिख देंगे जेड, इसको लिख देंगे ए। हम जानते हैं जो जेड है यहाँ पे, वो जेड क्या होता है? जेड होता है हमारे पास, इसे हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। ठीक है, राइटिंग को थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जेड को परमाणु क्रमांक बोलते हैं। जेड को और भी कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? जेड को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन संख्या। ठीक है, प्रोटॉन संख्या बोलते हैं। और साथ में जेड को हम लोग इलेक्ट्रॉन संख्या भी बोलते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं देखा होगा 11th क्लास में। ठीक, तो किसी भी कोई भी परमाणु होता है वो विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। ठीक है, वो इसलिए होता है क्योंकि प्रोटॉन में जो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन में उतना ही वो क्या होता है? नेगेटिव। अरे तभी तो कोई चीज न्यूट्रल होती है, उदासीन। भाई एक में बहुत गुस्सा है, दूसरा उतना ही शांत है, दोनों को मिला दो तो उदासीन हो गए। ठीक है ना? हाँ, तो इसी तरह से कुछ बात है कि बात होती है विद्युत आवेश। देखिए, आवेश जो है वो किसी भी वस्तु का, देखिए नोट्स को आप इसका फोटो क्लिक कीजिए, कर लीजिएगा। कि आवेश होता है वो होता है किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, उसे आवेश कहते हैं। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश जो है वो एक अदिश राशि है। बच्चों, ये बड़ा ध्यान रखना, अदिश से क्या मतलब है हमारा। ठीक है, मात्रक इसका देखिए कूलॉम होता है, मात्रक बता दिया गया है। लेकिन आप ये बताइए कि अदिश से हमारा क्या मतलब है। सोच के बताइए, अगर आवेश अदिश की जगह सदिश होता तो हम क्या कहते? और क्या ऐसा फर्क पड़ जाता आवेश के अदिश से सदिश होने में? हम्म? देखिए, अदिश का मतलब यह है कि अगर आपको अब आवेश में दिशा की आवश्यकता नहीं है, अब यदि आप आवेश की गणना करेंगे तो आपको कहीं से भी डायरेक्शन की जरूरत उसमें नहीं पड़ेगी। क्लियर हो पा रहा है? तो अगर मैं कह दूं कि भाई मान लो कि ये एक बॉडी है, इसमें 2 कूलम है और 4 कूलम आवेश है, तो कुल आवेश कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 6 कूलम होगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, आपने 4 और 2 को जोड़ दिया। क्या आपने डायरेक्शन देखने की कोशिश की कि इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा क्या है? बिल्कुल नहीं। ऐसा आपने इसलिए किया क्योंकि आप जानते हैं कि ये अदिश राशि है, दिशा का कोई मतलब इसमें नहीं है। तो इसलिए हम पढ़ते हैं आवेश एक अदिश राशि है। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़िए आप। नेक्स्ट पॉइंट है कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जा सकती है। केवल इलेक्ट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो आवेश लेके पैदा होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो आवेश लेके पैदा होता है। होता क्या है बच्चों कि ये एक परमाणु है, केंद्र में उसके है नाभिक, और इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, अब आप बताइए कि भाई नाभिकीय आकर्षण बल जो है वो दुनिया में प्रबलतम आकर्षण बल होता है। तो हम प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते, हम साधारणतया केवल और केवल इलेक्ट्रॉन को या तो निकाल सकते हैं और या फिर इलेक्ट्रॉन को ही इसको वापस दे सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को या तो निकाल सकते हैं और या इलेक्ट्रॉन को ही वापस इसको दे सकते हैं। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन को हम निकाल नहीं सकते। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। साधारणतः हम इसको प्लस में ही लिखते हैं, हम लिखते हैं 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम।
ठीक है। प्रोटॉन के पास भी इतना ही आवेश होता है भाई, इलेक्ट्रॉन के पास जितना माइनस में, प्रोटॉन के पास उतना ही प्लस में होता है। ठीक है। तो अब बताइए कि प्रोटॉन तो कहीं आएगा जाएगा नहीं, तो फिर जो आ जा सकता है उसके बारे में बात करें। तो हम बोलें कि यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, इलेक्ट्रॉन की हानि से हमारा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अगर निकाला गया, तो आप खुद सोचिए कि भाई 4 प्रोटॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो भाई उदासीन था वो। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, तो प्रोटॉन ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, धनावेश। प्रोटॉन ज्यादा होगा तो धनावेश, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो ऋणावेश। अब प्रोटॉन को तो हम कहीं निकाल नहीं सकते, तो निकाल किसको सकते हैं, निकाल सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन को। समझ गए ना भाई, यहां से ये प्रोटॉन तो आपसे निकलने से रहा, तो अब निकालोगे किसको, आप निकालोगे इलेक्ट्रॉन को। तो अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो धनावेश, और ज्यादा हो गए तो ऋणावेश। ठीक है, ये पॉइंट आपने पढ़ लिया। अच्छा बच्चों, आवेश के प्रकार, वही सिंपल सी बात है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारे पास धनावेश, एक होता है ऋणावेश। तो धनावेश इलेक्ट्रॉन की हानि होता है, ऋणावेश इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होता है। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं आवेशों के कुछ गुण को। तो बच्चों, आवेशों का जो गुण है वो है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सजातीय आवेश है, सजातीय मतलब जिनकी जात एक जैसी हो, कहने का मतलब ये है कि ये धनावेश है, ये धनावेश है, तो ये सजातीय है। ठीक है, या फिर ये ऋणावेश है और ये ऋणावेश है। तो बच्चों, इन दोनों में, इन प्लस और प्लस के बीच में जो होगा उसे हम कहेंगे प्रतिकर्षण। ठीक है, इन प्लस और प्लस के बीच में जो है वो क्या है, प्रतिकर्षण। और ये जो माइनस वो देख रहे हैं, इस माइनस और इस वाले माइनस के बीच में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण। ठीक है, क्योंकि ये सजातीय हैं, एक जैसे हैं, तो समान आवेशों में आकर्षण होता है, लेकिन असमान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। बच्चों ने ध्यान रखना, असमान, असमान यानी कि ये प्लस है भाई, इसको तो आपने प्लस नाम दिया हुआ है, और ये क्या है, माइनस। तो प्लस और माइनस में, प्लस और माइनस में जो है वो हम कहते हैं आकर्षण। प्लस और माइनस में जो होगा उसे आप नाम देंगे आकर्षण, यानी कि सजातीय आवेश, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है तथा असमान आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले पेज की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं आवेश के मात्रक की। तो आप देख सकते हैं कि भाई आवेश का एक मात्रक तो कूलॉम होता है, आपको मैंने बताया था। आप देख सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आवेश के मात्रक। ठीक है, अच्छा, तो अगर आपसे बात की जाए एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में, तो एसआई पद्धति जो होती है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बोलते हैं, उसमें फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू बटे टी। आवेश होता है आई गुणा टी, यानी कि एम्पियर सेकंड, इसी को बोलते हैं कूलॉम। अब इसको समझ लीजिए, देखिए आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा क्यू बराबर आई टी, ये आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, अरे आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, ये तो याद ही होगा ना, 10वीं क्लास में आपने ये पढ़ा होगा कि जो आवेश प्रवाह की दर है, ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक है, हिंदी में लिखा हूं मैं काफी समय बाद, बट कोशिश है कि अच्छे से लिखा जाए। समझ में आ ही रहा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आ रहा तो सुन तो रहिए कम से कम। तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अभी बात बताइए बच्चों, ये आई बराबर डी क्यू बाई डी टी आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं 10th में, तो यहीं से क्यू बराबर आई टी हो गया। तो आई का मात्रक एम्पियर, टी का मात्रक जो है वो समय। आई का मात्रक एम्पियर गुणा समय, एम्पियर गुणा सेकेंड, समय मात्रक सेकेंड, एम्पियर गुणा सेकेंड को ही हम लोग कहते हैं कूलॉम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ऐसा ही मात्रक है। सीजीएस पद्धति जो होती है बच्चों, सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो सीजीएस पद्धति में जब आपसे बात की जाती है, तो आपको सीजीएस पद्धति में देखना पड़ेगा कि, अरे ये तो इस कलर से तो हाईलाइट नहीं होगा, गड़बड़ी हो जाएगा, कोई बात नहीं, सीजीएस पद्धति में हम वापस से देख लेते हैं बच्चों क्या होगा। तो सीजीएस पद्धति में आवेश को हम मात्रक कहते हैं स्टेट कूलॉम। ठीक है, अच्छा बच्चों, स्टेट कूलॉम के साथ साथ हम लोग इसको फ्रैंकलिन, देखिए ये लिखा है सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, ये स्टेट कूलॉम को ही बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, ये स्टेट कूलॉम के साथ साथ मैं आपको यहाँ साइड में लिख देता हूँ, आप चाहें तो उसको लिख लें। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, फिर भी देख लीजिएगा कि स्टेट कूलॉम, ठीक है,
और ESU और फ्रैंकलिन। देखिए साइंटिस्ट का नाम है, इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं, हिंदी में आप हिंदी में लिख सकते हैं, फ्रैंकलिन। ठीक। तो ESU, देखिए फ्रैंकलिन साइंटिस्ट के सम्मान में, ESU होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो इसको अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो ई से मेरा मतलब है, देखिए ये सब है स्थिर विद्युत मात्रक। ई से मेरा मतलब हालांकि इलेक्ट्रिक है, ठीक है। हम इसको हिंदी में पहले इसको लिख देते हैं, हालांकि ई से मैं, बच्चों ई से मेरा मतलब इलेक्ट्रिक है, लेकिन हिंदी में हम क्या है, स्थिर शब्द पहले लिखते हैं। तो स्टैटिक का मतलब स्थिर है, और इलेक्ट्रो का मतलब विद्युत है, यूनिट का मतलब मात्रक है। तो स्थिर विद्युत मात्रक इसे हम कहते हैं। तो एक कूलम में 3 गुना 10⁻9 स्टेट कूलम होते हैं। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अच्छा, अब एक आता है हमारे पास विद्युत चुंबकीय मात्रक। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम साइड में कर देते हैं। विद्युत चुंबकीय मात्रक, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, वो है विद्युत चुंबकीय मात्रक। इसका मतलब होता है EMU। EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है। एक EMU में 10 कूलम होते हैं, ये ध्यान रखिए बच्चों। ठीक है। फिर आता है 1 फैराडे। 1 फैराडे में होते हैं 96,500 कूलम। कई बार ये एग्जामिनर साहब ने पूछा है कि 1 फैराडे में कितने कूलम होते हैं, और बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं। जरा बताओ तो 1 फैराडे में 96,500 कूलम होते कैसे हैं? आपको क्या पता कि 96,500 कूलम होते हैं? मतलब आपने रट्टा मार रखा है कहीं से? देखो बच्चों, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण बताता हूँ आपको। देखिए, जो 1 फैराडे है, ये ध्यान दीजिएगा, ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। फैराडे साहब जो है, 1 फैराडे जो है, वो दरअसल उसकी परिभाषा होती है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम लोग 1 फैराडे कहते हैं। तो बच्चों, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 मोल में होंगे, अवोगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है, आवेश यानी स्मॉल क्यू, तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो होता है 1.6 10⁻−19 कूलम। अब आप खुद बताओ भाई कि 1 फैराडे पे कितना आवेश हो जाएगा। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे आवेश निकालना है, तो 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने? 6.023 इंटू 10⁻23, और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना? 1.6 इंटू 10⁻−19। अब कर दीजिए, लगभग लगभग 96,500 कूलम आ जाएगा। तो ये इसका प्रूफ हो गया। एग्जामिनर साहब प्रूफ नहीं पूछते हैं तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, 1 माइक्रोकूलम, बच्चों माइक्रो यानी कैसे लिखा है, ये म्यू सी। 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 कूलम को हम कहते हैं। नैनो, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9। तो मैं कूलम लिखना जरूरी नहीं है, नैनोमीटर हो जाए तो 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। पिको मतलब 10⁻12 होता है, और मिली होता है 10⁻3। मिली जिसे स्मॉल लिखते हैं, स्मॉल। ठीक है बच्चों, तो ये इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हुए। तो बच्चों, कैसा लगा लेक्चर जरूर बताइएगा। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे आवेश के कुछ मूलभूत गुण। ठीक है, तो ये बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों, इसको पढ़ लीजिए, और जो भी समझाने लायक चीजें उसे मैं साइड में डिटेल में समझा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताते रहिए लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।